ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਖੇ ਚਾਦਰ ਚੜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬਨ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੀਲ ਸਿਟੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਖੰਨਾ ਪੁੱਜੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਸੇਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੰਡੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੱਬਿਆਂ ਦੀ, ਮਿੱਧਿਆਂ ਦੀ, ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਾਹ ਰਾਹੁਲ गांधी जी ने वेखे, मेरे भरा सफाई कर्मचारी रास्ते से खड़े, ना राजा इनको लाओ। 15 मिनट हो सकता है किसी पॉलिटिशियन को समा ना मिलिया होवे, किसी लीडर को समा ना मिलिया होवे नाल चलण दा, लेकिन ऐसे लोगों को राहुल गांधी ऐसे हजारां लोगों को, लखां लोगों को मिलते हुए हुण तक 4000 किलोमीटर का सफर तय करके आए हैं। सो मैं आपदे लीडर को पंजाब की आमद ते जी आया कहना और सलाम कर रहा, सिर झुका के। ये ऐसे लीडर जिहड़े देश नूं प्यार करते हो, जिहड़े अपनी कुर्सी नूं प्यार नहीं करते। अगर कुर्सी नूं प्यार करते होंगे तो फिर देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी अज तो 15 साल पहला बन जाता सी। श्रीमती सोनिया गांधी ने, कोई बंदा अज छोटी तो छोटा अहुदा छड्डण लई तैयार नहीं है, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी ने आपकी कुर्सी छड्ड के देश का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बनाया। एक वक्री गल इत्थों पता लगता है कि सिखां दे वास्ते कांग्रेस दे लीडरशिप दे प्रति अज कोई मैनूं सिख पंजाबी दिखाओ देश हिंदुस्तान की सरकार दे विच, चाहे वो देश का गृह मंत्री सी बूटा सिंह, चाहे देश का प्रधानमंत्री, चाहे फौजा दे जनरल, चाहे राष्ट्रपति। अज लोग आम आदमी की गल करते कि आम आदमी को आगे लाना चाहिए। एक साइकिल ते चलण वाले व्यक्ति नूं जिहड़ा पाठ करया करदा सी, देश का राष्ट्रपति बनाया कांग्रेस पार्टी ने। मोटेज सिंह आलूवालिया सरदार अज कनेडा की सरकार दे विच सरदार है, सानू इस गल दी शर्म है। लेकिन गांधी परिवार ने और कांग्रेस ने, गांधी परिवार ने, मैं बार बार कह रहा, गांधी परिवार ने हमेशा पंजाबियों अज तुसीं देखिया होना, अज भी पग तुहानूं लगदा है कि ये राहुल गांधी जी ने पग जिहड़ी बनी है राजा वड़िंग के कहते बनी है, या बाजवा साहब के कहते बनी है? नहीं। या रंधावा साहब के कहते बनी है? नहीं। ही फील लाइक, इच्छा है कि यार मैं टर्बन बांध लूं। हाँ जी, कैसे थोड़ी इच्छा होनी चाहिए। सो ये भावना है पंजाब दे प्रति वक्री किस्म की। अज मैनू राह च चाह सीगी, कहते राहुल गांधी जी वैसे क्योंकि उन्हों का जो बनाने वाला रोटी टोको नाल हुंदा है, लेकिन अज उत्थे तंदूरी परौठे खाधे, सिमरन ढाबा वाले नूं सद्दिया, जो सिमरन ढाबे वाले ने उत्थे बंदा भेजिया जो तुसीं राजपुरा चौक ते देखिया, वो कहते कदे नहीं खाधे। इन्नी मतलब कि उन्होंने मन च भावना प्रति पंजाब दे, मतलब कि मैं समझदा कि मैं धन्नवादी हां साडे लीडर का, और मैनू पंजाब के लोगों से बड़ा माण है। कुछ लोग इहो जिहियां गल्लां करदे सी, राहुल गांधी पंजाब आ रहा है, राहुल गांधी नूं रोको, राहुल गांधी नूं परा करो, पर मैनू पंजाबियों से बड़ा माण है। मैनू याद है जो पंजाब देश वंडिया जा रहा सी, उस वेले भी मुसलमान भरावां नूं साडे लोगों ने, सरदार लोगों ने आपदे घरां च रख के कि नहीं चिंता ना करो, असीं तुहाडी हिफाजत करांगे। सो अज दा जिहड़ा भरवां स्वागत है, मैं समूह पंजाब दे लोगों का, पंजाबियों का, तमाम धर्मां दे लोगों का, तमाम खित्तियां दे लोगों का जो स्वागत किया है, मैं सिर चुका के पूरे पंजाब के लोगों को धन्यवाद करदा है। बेरोजगारी की बात आपने की, तो आप पूरे देश में घूम रहे हो राहुल गांधी जी के साथ, तो आप उसका क्या हल पेश कर रहे हो? क्या आपके पास है, क्या सोल्यूशन है आपके पास? आप मुझसे पूछ रहे हैं? अच्छा, ये सवाल राहुल जी से पूछा गया था हरियाणा में, और उन्होंने इसका विस्तार से जवाब दिया है। तो ये सवाल आप जालंधर में पूछिएगा उनसे, वो आपको जवाब देंगे। उन्होंने एमएसएमई की बात की,
जिस तरीके से नोटबंदी के कारण और जीएसटी के कारण पूरे देश में एमएसएमई का सत्यानाश हुआ है, एक कारण बेरोजगारी का वो नोटबंदी है। दूसरा जो कदम लिया गया था मोदी सरकार की ओर से जुलाई 2017 को, जो गलत तरीके से गलत जीएसटी लागू हुआ, उसका भी ये नतीजा हुआ कि एमएसएमई सब बंद पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि एमएसएमई को और प्रोत्साहन देना, आक्रामक ढंग से प्रोत्साहन देना किसी भी कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता होगी। तब उन्होंने और कुछ गिनाए जो कृषि के क्षेत्र में करना है, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो कदम लेने हैं, शिक्षा के नीति में जो बदलाव लाने हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप ये सवाल राहुल जी से पूछें, पर अभी के लिए मैं ये कह दूँ कि ये सवाल बार बार उठाए गए हैं बेरोजगारी के बारे में। पिछले 45 सालों में इतनी जो बेरोजगारी का दर है आप कभी नहीं देखेंगे। 45 सालों में सबसे ऊंचा बेरोजगारी का दर है आज। सर मेरा एक सवाल है, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀਐਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ पंजाब से सारी दुनिया इस जगह मानती है। लेकिन राहुल गांधी जी ने कल विशेष तौर पे एक कहा कि नहीं, मैं सब तो पहला श्री हरमंदिर साहब जाके मत्था टेक के फिर नकमस्तक होके इत्थे आवांगा, यात्रा स्टार्ट करांगा। सो बहुत वड्डी यह प्रेरणा है साडे वास्ते। ते अज रोजा शरीफ भी जाके आए और रास्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਮਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ 13-14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦੁਬਾਰੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸਾਡਾ ਪੜਾਅ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਯਾਤਰਾ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। 12 ਤਰੀਕ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ 24.5 किलोमीटर है, यानी कि साडा अखीरला पड़ा असी लंच नहीं करांगे दूसरे दिन, यानी कि 12 तरीक ਨੂੰ कोई लंच ब्रेक नहीं है। 24 किलोमीटर 5 पॉइंट लगातार यात्री ते यात्रा चलेगी। तेरा समापन यानी कि एक पब्लिक मीटिंग ਨੂੰ एड्रेस करदਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਉੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਾਤਰੀ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਹੋਊਗਾ। 13 ਤਰੀਕ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਹੜੀ ਵਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ 13 ਤਰੀਕ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲਾਡੋਵਾਲਾ ਚੌਕ 'ਚ ਟੋਲ ਵਿਖੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣਗੇ 12 ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ 13 ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਫਿਰ 14 ਦੀ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਜੋ ਟਾਈਮ ਅੱਜ 6 ਵਜੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿ ਧੁੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਜਾਂ 7:30 ਆਪਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। तो फिर 7 ਵਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੋਨਿਕਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 14 12 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਸਕੋਨਿਕਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਭੋਗਪੁਰ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੋਗਪੁਰ ਕੋਲੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਸੁਬਾਹ ਚੱਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਇਹਦਾ ਸਟੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਅਸੀਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। 18 ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਫਿਰ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 11:30 ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋਏਗਾ, 11-12 ਦਾ। ਸੋ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 6 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ 6 ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 7 ਜਾਂ 8 ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 19ਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ, 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਨਵੇਕਲਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ, ਉसी भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छड्डो, ਇਹ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਊਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨਾਲ लड़ाया जा रहा है। युवा साथी ने कहा है हमारे लिए तो संजीवनी है, नई उमंग नई उत्साह तो संगठन में दिखाई दे रही है, पर राजनीति में मैं समझता हूँ ये परिवर्तनकारी क्षण है। और ये आप देख रहे हैं मोदी सरकार की घोषणाओं में देख रहे हैं, आरएसएस की भाषा में आप देख रहे हैं। तो ये सब ये हम जानते हैं कि ये होने वाला है। आज एक एक करके राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें, एक मिनट, वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी माना जाता है कि डिविसिव पॉलिटिक्स करती है। तो आपको 2024 में क्या तस्वीर नजर आती है कि इसको काउंटर करने के लिए बीजेपी क्या कर सकती है? अमित शाह की स्टेटमेंट अगर देखें, राहुल बाबा और राम मंदिर, तो आपको ये तस्वीर क्या नजर आती है कि किस हद तक बीजेपी? आप राहुल जी से सवाल पूछिए, पर मैं अब तक आज ये कहूँगा कि भारत जोड़ो यात्रा ये चुनावी राजनीति के लिए नहीं निकाला गया है। ये विचारधाराओं को जो मुकाबला है, विचारधाराओं के बीच में जो टक्कर है, उसके लिए निकाला गया है। चुनाव में क्या होगा, इसका असर बीजेपी क्या करेगी, मैं उस पर हम क्या कह सकते हैं। हम अपना धर्म निभा रहे हैं। हमारा धर्म है आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही से जो खतरा है वो जनता तक हमें पहुंचाना है। उसका क्या चुनाव पर नतीजा होगा, हम कैसे करेंगे चुनाव में, हम नहीं कह सकते हैं। बीजेपी की क्या रणनीति होगी मैं नहीं कह सकता, पर मैं एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ, बीजेपी के पास चुनाव जीतने के लिए एक ही रणनीति है और वो है ध्रुवीकरण। पोलराइजेशन के अलावा और कुछ नहीं जानती चुनाव जीतने के लिए। चुनाव जीतने के लिए धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर कुछ भी तरीका अपनाएगी ताकि समाज को बांटे, क्योंकि उनका बिल्कुल सिद्धांत है समाज को बांटना।
बीजेपी यूनिफॉर्मिटी चाहती है, कांग्रेस यूनिटी चाहती है, यही फर्क है। सर आपने यूनिटी की बात की, भारत जोड़ो यात्रा इट्स नॉट बीन ऑपोजिशन जोड़ो यात्रा। हालांकि अलग अलग ह्यूज आए हैं, शरद पवार ने एक ऑप्टिमिज्म दिखाया है कांग्रेस पार्टी एंड राहुल गांधी के बारे में। अब जैसे ये बोल रहे थे कि महबूबा मुफ्ती आई हैं, फारूक अब्दुल्ला आए हैं, लेकिन जहाँ पे अगर आप पंजाब जैसी पार्टीज की बात करें, आम आदमी पार्टी नहीं आ रही है, टीएमसी नहीं है, अकाली दल हैज हिट आउट एंड सेड कि भाई कांग्रेस ने तो 1984 का है, दे हैव रेक्ड अप इश्यूज। हाउ डू यू सी divided opposition will take on Narendra Modi in 2024? मैडम, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने विपक्ष पार्टियों को एक खत लिखा है, उनको निमंत्रण दिया है 30 तारीख को आप श्रीनगर आइए। श्रीनगर में एक मीटिंग हम करेंगे लाइक माइंडेड पार्टीज की, क्योंकि ये 30 जनवरी को हम श्रीनगर में हैं और 30 जनवरी सब लोग जानते हैं 75वां वर्षगांठ है, 75th एनिवर्सरी शहादत महात्मा गांधी जी की, और ये भारत जोड़ो यात्रा उन्हीं के मेमोरी में डेडिकेट किया गया है। तो इसीलिए खड़गे जी ने सभी नेताओं को, लाइक माइंडेड पार्टीज के नेताओं को खत लिखा है परसों कि आप आइए और हम बातचीत करेंगे अगला कदम क्या लेना है। पर अकाली दल को हमने आमंत्रण नहीं भेजा है, क्योंकि उनसे हमारी विचारधारा नहीं मिलती है। लाइक माइंडेड पार्टीज को हम आमंत्रण कर रहे हैं और वो शामिल हो रहे हैं 99। जयराम रमेश जी ईडी दोबारा से रेड करती है कुकर ब्लास्ट में मंगलुरु में कांग्रेस के जो नेता उनके ऑफिस पे, और क्या यही तो मैंने आपको कहा, राजनीतिक तानाशाही का मिसाल क्या है कि प्रतिशोध की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। तो आपको लगता है कुकर ब्लास्ट केस में दुरुपयोग हो रहा है? इसीलिए किसी ने पार्लियामेंट में कहा था मोदी सरकार के दो भाई ईडी और सीबीआई। चलिए हम मेरी बेनती है, भारत जोड़ो ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ भारत जोड़ो यात्रा तो बाद। शुक्रिया भारत जोड़ो यात्रा तो बाद पंजाब ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀਐਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। शुक्रिया। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-4.25 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੈਰਾਮ ਜੀ, 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰੀਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜਨਾਉ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਰਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋ ਆਏ ਤੇ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਤੇ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਸਨ ਉਹ। 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਫਿਰ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਆਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ
एक हफ्ते विच दसंबर के महीने में जिहड़ियां शहादतां ने उन्होंने नींह बन्नी पहले मुगलों के खिलाफ, उस तो बाद फिर पंजाब ने अगे लग के शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, करतार सिंह सराभा हज़ारां दी लाइन दे विच काले पानी भी जदों जरूरत पई, देश की खातर जो कुर्बानियां देने की लोड़ पई, हस के गले विच फंदे, ये पंजाब की कौम है। अज मैं तुहानूं यकीन दिवाना चाहना, जिहड़ी तुसीं गल कर रहे हो हिंदुस्तान नूं सारिਆਂ नालों वध जे हुंगारा मिलेगा ये गुरुआं पीरां ते पैगंबरां दी धरती ते मिलेगा। जिहड़े अज तो कई 100 साल पहले दिल्ली दरबार दे नाल जिहड़ी लड़ाई सी, वो जयराम जी वो लड़ाई अजे भी दिल्ली के दरबार नाल चल रही। इशूज वही ने, ज्यादती दे इशूज ने, धक्के दे इशूज ने, लोकां नूं डरान धमकान दे इशूज ने। थोड़े हालात जरूर बदले। सो ये मैं तुहानूं यकीन दिवाना चाहना, इत्थे राहुल जी का हर कदम, उन्हां दे नाल आए हुए यात्रियों का पंजाब उन्हां नूं वेलकम करेगा। वड्डे पैमाने ते उन्हां नूं सारे देश नूं वध मैनूं पूर्ण फेथ है। इत्थे लोग जयराम जी किसी के कहण ते नहीं जे निकले, कोई गलतफहमी ना किते किसी नूं होए। लोग आप जुड़ रहे, आप आए ने, बहुत सारे वो लोग आए ने जिहड़े साडी पार्टी ने जिन्हां दा तुलक भी है नहीं। ये कोई गलतफहमी ना रख लियो कि किसी के कहण ते कोई आया। इत्थे लोग आप आ रहे, आप जुड़ रहे ने। लोग एक संदेश देना चाहते हैं, असी एक वायबल इस किस्म का आदमी चाहना जिहड़ा गरीब की गल कर सके, जिहड़ा बेरोजगारों की गल कर सके। आ जयराम जी सारिਆਂ नालों वड्डी साडे सामने परेशानी 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ नौजवान पंजाबी साडा अपनियां जायदादां वेच के, अपने घर वेच के, अपने पेरेंट्स नूं छड्ड के, मावां नूं, भैणां नूं, परिवारां नूं छड्ड के बाहरले देशां विच जा रहे हैं। एक बहुत वड्डी निरी पंजाब दे विच नहीं, सारे हिंदुस्तान दे विच गल गुरबत उत्थों तक पहुंच गई। लोकां नूं 2 वक्त की रोटी। आ जिस शहर में तुसीं अज आए हो गोबिंदगढ़, उत्थों दे साडे पुराने रिप्रजेंटेटिव रणदीप सिंह नाभा जी भी बैठे ने। स्मॉल ते मीडियम स्केल इंडस्ट्री जिहड़ी इहदा अज कोई चैंपीयन ही है नहीं। अज सारी इंडस्ट्री 2 आदमियों के, अडानिया के, अंबानिया के हत्थ सौंप दी। इस देश के विच इनइक्वैलिटी जिहड़ी जिहदा जिक्र मैनूं याद है पानीपत च इन्हां ने राहुल जी ने कीता कि 100 आदमी को हिंदुस्तान 50% तो वध जायदाद अज हिंदुस्तान दे विच 100 आदमी हिंदुस्तान का जिहड़ा ओन अप करता। इन्ना ज़्यादा फर्क है, इन्नी डिस्पैरिटी है। उस डिस्पैरिटी नूं दूर करने वास्ते छोटे सनतकारां नूं, खेत मजदूरां नूं, किसानां नूं, पिछे साडे SS जौल जी बैठे ने, मैं उन्होंने वेलकम करना। अज वैल मीनिंग पंजाबी इकट्ठे होने शुरू हो गए। साडे घर नहीं आए, राहुल जी के कारण आए। वैल मीनिंग हिंदुस्तानी इकट्ठे होने शुरू हो गए। एक बहुत बड़ा संकेत है। ते जम्मू कश्मीर मैं होर मुबारक देना चाहना, डिफरेंट सोच के लोग, फरूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने लड़के उमर अब्दुल्ला दोनों चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, मुफ्ती महबूबा जेडे 24 घंटे 57 जिन्हों की एक दूजे नाल रहिंदी, जिन्हें कभी भी एक पोलिटिकल स्टेज से कभी इकट्ठे नहीं होए। राहुल गांधी जी की यात्रा दे विच उन्हां दा साथ देने वास्ते, देश की एकता ते अखंडता वास्ते कश्मीर सारी, जम्मू तो लैके कश्मीर तक सारे इकट्ठे हो रहे।